अरुण साव ने सेफर्ड स्कूल बिलासपुर में मतदान किया है और धमतरी के जालमपुर में ईवीएम खराब होने के चलते वोटिंग थोड़ा देर से शुरू हुई। उसने वहां से पर्ची कटवा लिया, सिग्नेचर कर लिया, उसके वोट का क्या होगा? तो हमने क्या गलत पूछा? तो ये बोलता है अंदर करवा देंगे आपको, अंदर करवा दीजिए। पता तो सर भाई अरेस्ट करवाओगे तो यहाँ से जा ही नहीं पाओगे। आधा घंटा से कम है, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। 8:30 बजे मेरे पास वीडियो है। पश्चिम में हंगामा हो रहा है। स्वप्निल हमारे साथ सहयोगी जुड़े, हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करें, लेकिन आपको बता दें जो टीवी स्क्रीन पर आपने तस्वीर देखी है बातचीत की, हॉट टॉक की, ये रायपुर पश्चिम की है। रायपुर पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के कार्यकर्ता कौन है स्पष्ट हम करेंगे। स्वप्निल गोरखेड़े हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। स्वप्निल हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, ये हॉट टॉक होती हुई नजर आ रही थी रायपुर पश्चिम में, किस बूथ का ये आलम है और क्या वजह है? स्वप्निल से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं निर्वाचन अधिकारियों के साथ बातचीत होती हुई नजर आ रही है। पर्ची के संदर्भ में भी कुछ डिस्कशन समझ में आया है और क्या कुछ हो रहा है इसके लिए स्वप्निल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें बताएंगे। लेकिन चुनाव पर लगातार हमारी नजर बनी हुई, आप हमारे साथ जुड़े, स्वप्निल हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, ये हॉट टॉक हो रही है, क्या कुछ हो गया वहां? वोटर्स वोट करने आए थे, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आधे घंटे से ईवीएम खराब है, इसकी शिकायत लेकर यहाँ पर कुछ लोगों ने हंगामा भी किया है। और क्या मामला है, आप लोग यहाँ पर जो है वोट नहीं कर पाए अब तक? सर जी, इसमें मामला ऐसा था, हमारा बूथ नंबर 160 है, हम उसमें 7:30 बजे से लाइन लगा के खड़े हुए थे। मेरे सामने में एक महिला थी, उस महिला का जो था उनकी 2nd नंबर की पर्ची थी, उनकी पर्ची कट के रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। उनको फ्लाइट पकड़नी थी, उनको 8:30 बजे निकलना था, तो वो बेचारी 8:30 बजे तक इंतजार करी, उसके बाद निकलने लगी। हमने रास्ते से उनको फिर वापस बुलवाया। हमने इनसे निवेदन किया कि यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति है तो उसका क्या होगा, इसका कोई अल्टरनेट कोई व्यवस्था होगी। तो जो पीठासीन अधिकारी है वो आके हमसे बोलते हैं कि यदि आप इस तरीके से बात करेंगे हम आपको अरेस्ट करवा देंगे। इसका मतलब ये है कि मतलब आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, हमें चमकाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप वोट नहीं कर सकते। अब मेरा निवेदन यही था कि जिसकी पर्ची कट चुकी है और जिसका दर्ज हो चुका है वो जा चुकी है, उसके वोट का क्या होगा। तो उस मामले इनका जो गैर जिम्मेदाराना जिस तरह से जो बयान आ रहा है इनके पीठासीन अधिकारी का, वो खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है। अच्छा, क्या हुआ था और क्या बात हुई फिर? अभी देखिए, लोकतंत्र का पर्व है, यहाँ पे जनता 5 साल में उनको एक अधिकार मिलता है, मताधिकार का जो अधिकार है उससे जो है उस वोटर को वंचित किया गया है। आज यहाँ के जो अधिकारी है कहीं ना कहीं किसी की सह पर आज ऐसी स्थिति आई है। 8 से 8:30 बजे तक पूरा जो है मशीन बंद रही। हमने जब उनको कंप्लेन किए, बस चालू कर रहे हैं, 15 मिनट उसमें निकाल दिए, फिर अधिकारी आ रहा है, करते करते पूरा आधा घंटा निकाल दिया। उसके बाद हमारा वोटर जो है 2 बार चले गया, 2 बार उनको बुलाया गया, वो बोले मेरी फ्लाइट है मैं जा रही हूँ, महिला थी। उसके पश्चात भी जो है उनने वहाँ पे वोट नहीं करने दिया गया। और मुझे हम सबको हमारे को जो हम लोग यहाँ पे जो है मैं तो यहाँ वोट देने आया हूँ, आप भी वंचित करें नहीं, आप भी यदि वंचित करें। यहाँ पर थोड़ी स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है। ये चौबे कॉलोनी का बूथ क्रमांक 160 है और यहाँ पर चूंकि वोटिंग 8 बजे शुरू हुई थी, लेकिन ईवीएम की खराबी की वजह से बहुत सारे लोग वोट नहीं डाल पाए। और कहीं ना कहीं जो पीठासीन अधिकारी का जो जवाब आया कि आप चूंकि पर्ची कट चुकी है आप जा सकते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली है। चूंकि यहाँ पर अब जो पुलिस के जवान है, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं मामला शांत कराने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो कुछ देर यहाँ पर काफी तनाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर लोगों ने हंगामा किया। कंसर्न इज लीगल कंसर्न, वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। पीठासीन अधिकारी से उन्होंने रिक्वेस्ट ही की थी, उन्हें भी उनकी बात सुननी थी, लेकिन ये भी सही है कि मतदान में इन्हीं लोगों को हाथ बटाना पड़ेगा, शांति से काम करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी मोटी इतनी बड़ी ड्रिल होती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कहीं तकनीकी खामी आती है, मतदान कर्मी इवन वो ड्यूटी में शहीद तक हो रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी धैर्य रखने की जरूरत है। और हम कामना करेंगे कि ये थोड़ी देर बाद सभी अराजकता या जो थोड़ा सा वातावरण गर्म हुआ है ये शांत हो जाएगा और मतदान सुचारू रूप से चलेगा। स्वप्निल, क्या अभी मतदान स्टार्ट हुआ है इस बूथ में 160?
जी देखिए, अभी पीठासीन अधिकारी का कहना है कि जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। ईवीएम में जो तकनीकी खराबी आई थी उसको दूर कर लिया गया और अभी जो है वोटिंग फिलहाल यहाँ पर शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग पहुंचे थे जिन्हें सुबह 8 बजे वोट डालना था, उनकी फ्लाइट थी, उन लोगों में अब कहीं ना कहीं खासी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि वो दूसरे राज्यों में रहते हैं और यहाँ पर खासतौर पर वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन फ्लाइट पकड़ने की वजह से वो वोट डालने निकल से रहे हैं। वंचित लेकिन ठीक है, स्वप्निल, समन्वय की जरूरत भी होगी और फ्लाइट, जैसा कि आज सभी एमएनसीज कंपनीज इन्होंने भी छुट्टियां घोषित कर रखी हैं मतदान के लिए, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा एडजस्ट करके हमारी भी अपील रहेगी कि सभी जो मतदाता हैं वो एक समन्वय बनाने की कोशिश करेंगे, मार्जिनल टाइम लेकर चलेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में मतदान जारी है, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। चुनावी समर में विधायक, मंत्री हैं और इनकी प्रतिष्ठा कैद हो रही है।